एक राजा था जिसका नाम था सत्राजित, जो सूर्य भगवान की बड़ी उपासना करता था। और उसके पास एक नाम की मणि थी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। वो उसको रोज कई ढेर सारा सोना देती थी, तो उसकी बड़ी पूजा करता था, उसका पाठ करता था। क्यों? जो हमें धन देता है हम उसकी पूजा पाठ करते हैं। लक्ष्मी मैया की पूजा करते हैं कि नहीं? जब किसी दुकानदार के पास सुबह सुबह कोई ग्राहक जाता है तो उसने सामान लिया, तो अगर उसने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं है, उधार दे दो, कहा नहीं मेरी बोनी खराब हो जाएगी, सुबह सुबह मैं उधार नहीं दे सकता, तो जैसे ही वो लक्ष्मी निकाल के देता है तो हम उसको प्रणाम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और दीपावली पर भी हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। वैसे ही उसके धन का, इनकम का जो साधन था वो स्यमंतक मणि थी, तो रोज उसकी पूजा किया करता था। एक दिन भगवान उससे मिलने आए। भगवान ने प्रस्ताव रखा कि सत्राजित एक काम करो, तुम्हें इस मणि का क्या काम, तुम अपने राज्य का पालन पोषण करो, इस मणि को मुझे दे दो। भगवान ने तो मांगी थी श्री उग्रसेन जी के लिए। उसने सोचा कि इनके मन में मेरी मणि के प्रति लालच आ गया है, तो उसने कहा नहीं महाराज, मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता। जब मना कर दिया तो भगवान वहां से चले गए और सत्राजित यहाँ बैठा रहा। सत्राजित की एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा, और उसका एक भाई था छोटा। एक दिन उस मणि को लेकर खेलते खेलते न जाने कहाँ ले गया। खेलते खेलते जाकर वन में गया। वन में खेल रहा था तो एक शेर ने देखा, तो शेर ने उसे मारकर वो मणि उससे ले ली। अब आगे चलता गया तो वो मणि उस शेर से एक भालू ने ले ली जिनका नाम था जाम्बवंत जी। शेर वहां से चला गया और जो भालू जाम्बवंत जी थे उन्होंने वह मणि अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दी कि ये बड़ी सुंदर सी चीज है, न जाने क्या है पर मेरी पुत्री के खेलने के योग्य है, मेरी पुत्री इसके साथ खेल सकती है। एक खिलौना समझकर अपनी पुत्री को दे दिया। अब यहाँ जब देखा कि मेरा भाई भी नहीं है, मेरी मणि भी नहीं है, तो बड़ी चिंता होने लगी। फिर सोचा अरे हाँ, मेरी मणि जरूर उस कृष्ण ने चुराई होगी। जब एक द्वारपाल ने सुना कि कृष्ण ने स्यमंतक मणि चुराई है, तो जाकर उसने द्वारिका में भी ये बात फैला दी कि कृष्ण ने चोरी की है। सभी के मन में भगवान के प्रति बुरे भावना आने लगे कि अरे ये तो चोर है, एक छोटे से लालच के चक्कर में इसने स्यमंतक मणि को चुरा लिया। धीरे 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 एक कान दो कान बात पूरे मैदान, है कि नहीं? माताओं के पेट में बात पचती है? नहीं पचती, खुद बता रही है। एक बात की बात है कि एक माता को उसके पति ने कहा कि देख रही, मैं तेरे को एक बात बता रहा हूँ, बड़ी जरूरी बात है, किसी को बता मत दियो गलती से भी। ठीक है स्वामी, मैं किसको बताऊंगी, बताओ तो सही। तो उसने ऐसे ऐसे करके बात बता दी। अब उसने अपनी सखी को कहा देख रही सखी, तू मेरी सबसे खास सखी है, ये बात मैं तुझे बता रही हूँ, लेकिन तू किसी और को मत बताइयो, बड़ा विश्वास करके बता रही हो। उसने कहा ठीक है सखी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसने भी वो बात उसे बता दी। अब चलते जा रही थी, कह रही थी किसको बताऊं किसको बताऊं, क्या करूं, सखी ने तो मना किया, पर कोई बात नहीं, एक को बताने से थोड़ी कुछ होता है। अपने उसने सबसे बेस्ट जो फ्रेंड थी उसको बुलाया, उससे कहा देख सखी, तू मेरी सबसे बढ़िया सहेली है कि नहीं? उसने कहा हाँ मैं सबसे बढ़िया सहेली हूँ, क्या बात है? तो उसने कहा मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, तो किसी और को मत बताइयो।
उसने भी उसको बता दी। फिर उसने आगे चल के सबको बताते गए तो एक कान दो कान बात पूरे मैदान में। इसी प्रकार धीरे धीरे माताओं के द्वारा भगवान के कान तक ये बात पहुंच गई कि द्वारिकापुरी में क्या हो रहा है। कन्हैया ने कहा कि मेरे ही भक्तों को मुझ पर ही विश्वास नहीं है, मुझ पर ही शक कर रहे हैं, मेरे ऊपर ही कलंक लगा रहे हैं। तो अब इस कलंक को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भगवान वन में गए, जाकर कुछ सेना साथ ले गए। देखा थोड़ा आगे चले, कुछ नहीं दिखा। थोड़ा और आगे चले तो संबरासुर का सत्राजित का जो भाई था वो वहां मरा पड़ा था। जैसे ही देखा ये यहाँ मरा पड़ा है तो भगवान ने ध्यान लगाया, अरे मड़ी से तो ये खेल रहा था और मेरे ऊपर लांछन लगाया गया कि मैंने मड़ी चुराई है। आगे जाके देखते हैं मड़ी आखिर गई तो गई का, अगर ये यहाँ है तो मड़ी भी यहीं कहीं पड़ी ही होगी। तो थोड़ा और आगे बढ़े तो शेर को देखा, शेर भी वहां मरा हुआ पड़ा है। कहा अगर शेर ने इसको मारा तो मड़ी होनी चाहिए थी शेर के पास, है ना। ध्यान से सुनो, आज आखिरी दिन है, फिर नहीं और ये सुनाने। अपने आराम से घर में काम करना आज, और सुन लो मेरी बातें। तो महाराज भगवान ने सोचा अगर ये यहाँ मरा पड़ा है, शेर ने इसको मारा माना, लेकिन शेर को किसने मारा और फिर मड़ी कहाँ गई। फिर थोड़ा और आगे बढ़े बढ़े देखा एक गुफा। गुफा में एक छोटी सी बच्ची थी जो कि उस मड़ी से खेल रही थी। भगवान ने अपने द्वारपालों से, अपने सैनिकों से कहा, देखो अगर मैं 30 दिन तक इस गुफा से बाहर नहीं आया तो तुम सब मुझे छोड़कर चले जाना, 30 दिन तक मेरा इंतजार जरूर करना। तो भगवान उसके अंदर गए। यहाँ द्वारपाल बेचारे खड़े हैं। 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, अब धीरे करना चाहिए, 25 दिन बीते। और उसके बाद जैसे ही 30वां दिन बीता, द्वारपालों ने सोचा अब हमारे कन्हैया बाहर नहीं आएंगे, अब हमें चलना चाहिए। तो वहां से सभी चले गए। और यहाँ अंदर क्या हो रहा था, जाम्बवंत जी का और मेरे कन्हैया का युद्ध हो रहा था। जाम्बवंत जी की बड़ी इच्छा थी भगवान से युद्ध करने की, तो उनसे युद्ध चल रहा था अंदर। जब दोनों में से कोई नहीं हारा तो जाम्बवंत जी ने पूछा, मुझे बता दीजिए आप है कौन, ऐसा कोई नहीं है जिसे मैंने हराया नहीं, तो आप मुझे बता दीजिए। ना तो आप हार रहे हैं और ना ही हार मान रहे हैं, ना ही मुझसे कुछ पूछ रहे, तो मैंने ही पूछ लिया, बताइए कि आप है कौन। तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर कहा कि देखो मैं नारायण हूं और मैं इस मणि को लेने आया हूं, क्योंकि इस मणि के जो मालिक हैं राजा सत्राजित, उन्होंने मेरे ऊपर एक बड़ा भारी कलंक लगा दिया कि मैंने उनकी इस मणि को चोरी किया है, इसलिए इस मणि को आप हमें दे दो। जाम्बवंत जी ने कहा, जी भगवान आप इस मणि को ले जाइए, लेकिन मेरी एक और विनती है। कहा कहिए और क्या विनती है। मेरी ये जो फूल सी बच्ची है ना, आप इसको भी अपना लीजिए, इसके साथ आप विवाह कर लीजिए। तो भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ, जाम्बवती के साथ। बड़े होशियार श्रोता बैठे हैं, समझदार रहना पड़ेगा। तो दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। उसके बाद भगवान उस मणि को लेकर
वापस आए, सत्राजित के महल में गए। सत्राजित से कहा, ये लो तुम्हारी मणि, इस मणि को मैंने नहीं चुराया था, तुम्हारा भाई इसको लेकर गया था और उसके द्वारा ही ये न जाने कहाँ पहुंच गई थी, मैं तो इसको वापस लेकर आया हूँ। जब सारी घटना सुनाई तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ, थोड़ी ग्लानि हुई। सत्राजित ने क्षमा याचना की। सत्राजित ने कहा, महाराज अब इस मणि को आप अपने पास ही रख लो। कहा, अब मुझे ये मणि नहीं चाहिए, ये मणि आप ले जाओ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो भी इसका धन धान्य होगा, अगर आप देना ही चाहते हो, जो भी इससे धन धान्य निकलता है, जो भी इससे सोना आता है, वो हमारे राज्य में आप भेज देना, जिससे हमारे राज्य का कल्याण होगा। सत्राजित ने कहा, भगवान मेरी एक और प्रार्थना है। कहा, कहिए। मेरी एक छोटी सी पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, तो आप इसको अपना लीजिए। गलती हुई है, मैं समझ जाऊंगा, आपने मुझे क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा, ठीक है। तो भगवान ने तीसरा विवाह हमारी माता श्री सत्यभामा से किया। भगवान द्वारिकापुरी वापस आए। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ यमुना महारानी के पास घूमने जा रहे थे, विचरण कर रहे थे। अर्जुन ने एक स्त्री को देखा। उस स्त्री के पास गए, जाकर पूछा कि माता, आप ऐसे दुखी क्यों खड़ी हो और आप हो कौन, किसका इंतजार कर रही हो? तो माता ने कहा, मेरा नाम यमुना है, मेरा नाम कालिंदी है और मैं यहाँ मेरे श्याम के इंतजार में खड़ी हूँ। अर्जुन ने भगवान को जाकर बताया, भगवान वो मेरे इंतजार में नहीं खड़ी, वो तो आप ही का इंतजार कर रही है, जाओ इसको भी उठा लाओ, वो आपसे विवाह करना चाहती है। तो चौथा विवाह श्री कालिंदी जी से, अर्थात हमारी यमुना महारानी से भगवान ने परस्पर विवाह किया। इस प्रकार भगवान ने 8 विवाह मुख्यतः किए। तो भगवान की 8 पटरानियां थी। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैंने सुना था कि और भी कुछ है। सुखदेव जी ने कहा, हाँ राजन, उसकी भी कथा सुनो। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, जिसने सभी राजाओं की रानियों को एक एक करके कैद कर कर कई वर्षों से रखा हुआ था। 16,100 कन्या हो गई थी, केवल 8 कन्याएं और लानी बाकी थी, जिनका वो इंतजार कर रहा था। नारद जी ने आकर ये सूचना भगवान को दी। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं उन्हें बचा लूंगा। भगवान से कहा, भगवान उसने बड़ी कड़ी सुरक्षा दे रखी है, बच के जाना। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। भगवान अपनी द्वारिकापुरी से भौमासुर के स्थान पर गए, देखा सच में बड़ी कड़ी सुरक्षा दे रखी थी। इतने बड़े बड़े राक्षसों को लगा रखा था द्वार पर। भगवान ने सबका एक एक करके उद्धार कर दिया। अंत में जब भौमासुर के पास पहुंचे, भौमासुर से युद्ध हुआ और एक प्रहार पर ही उसका गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार भौमासुर का भगवान ने उद्धार किया और उसकी जेल में जितनी भी कन्याएं बंद थी उनको भगवान ने खोला और कहा कि जाओ अपने अपने घर जाकर आराम से, अब तुम सब रह सकते हो, अब तुम सब आजाद हो। सभी गोपियां भगवान की ओर देखकर कहने लगी, भगवान हमें बचाकर हमसे कह रहे हो कि जाओ, और दूसरी एक बात बताओ कि अब हमारे पति हमें पहचानेंगे? न जाने कितने वर्षों से हम यहाँ बंद हैं,
उन्होंने तो दूसरा और तीसरा विवाह भी कर लिया होगा। हम तो उन्हें शक्ल से क्या कहीं से भी याद नहीं होंगे कि हमने कभी विवाह भी किया था। और आप कह रहे हो कि वापस चले जाओ। भगवान आपने हमें बचाकर हमें पनाह दी है, हमें शरण दी है, तो कृपया करके हम सभी को अपना भी लीजिए। भगवान का ऐसा सभी गोपियों का रुदन देखकर भगवान से रहा नहीं गया। भगवान का भी भाई कोमल हृदय है। माना गोपियां उनको कठोर कहती हैं, लेकिन है तो वो बड़े कोमल, है ना। हमारे कन्हैया से कोमल हृदय और किसी का नहीं, सबसे कोमल हृदय उसी का है। तो भगवान ने उन सभी गोपियों को अपनाया, परस्पर उनसे विवाह किया। इसलिए भगवान ने पूरे कितने विवाह किए? 16,108। भगवान ने 16,108 विवाह किए, सबकी रक्षा करी।